ओम सर्वेभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं सत्यम स्वागत करता हूं आप सभी का सात्विक सत्यम में। मित्रों, सर्वप्रथम तो आप लोगों से क्षमा चाहूँगा, काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं ला पाया हूं। उसका कारण था व्यस्तता। मैं कुछ कारणों में व्यस्त हो गया था, कुछ कार्यों में मैं व्यस्त हो गया था, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाया। करीबन एक महीना हो गया है। पिछले एक महीने से हमने कोई वीडियो नहीं डाली है यूट्यूब पे। तो मित्रों, वो कहते हैं कि जब तक हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर देते, हमको उस कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। एक अच्छे व्यक्ति की यही पहचान है कि यदि वो किसी कार्य को आरंभ करता है, किसी का प्रारंभ करता है, तो वो उसको अंत तक लेके जाता है, उसको बीच में नहीं छोड़ता। तो समय तो अभी भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि अपनी पढ़ाई चल रही है। मैं दरअसल MSc कर रहा हूँ, तो उस वजह से कॉलेज का काम बहुत रहता है, तो उस वजह से समय नहीं मिल पाता है। सो उसी कारण से अब तक हम वीडियो नहीं बना पाए हैं। बट मेरे को ऐसा लगा कि यार, एक महीना हो गया है, शुरुआत की थी स्वाध्याय की, लोग जुड़ने भी लगे थे, लेकिन बीच में छोड़ दिया। सो वो मेरे को अनकंफर्टेबल लगा। सो इसलिए मैंने एक डिसीज़न लिया कि हफ्ते में सही, कम से कम 7-8 दिन में या 10 दिन में सही एक वीडियो तो बनाएंगे ही बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे, चाहे टाइम हो या ना हो, समय तो निकालना पड़ेगा। तो उसी को बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आए हैं। जैसा कि हमारे जो पुराने व्यूअर हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं, हम उपनिषद देख रहे थे। हमने ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य इत्यादि उपनिषदों का स्वाध्याय किया है। जो हमारे पुराने व्यूअर हैं वो जानते हैं। सो उन समस्त व्यूअर से मैं क्षमा मांगता हूँ। और जो हमारे नए व्यूअर आए हैं, जो इस वीडियो पे प्रथम बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो यूट्यूब चैनल है सात्विक सत्यम, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, मेरा नाम है सत्यम और मैं स्वाध्याय के ज़रिए जो कुछ भी पढ़ता हूँ, पहली बात तो स्वाध्याय का मतलब भी बहुत से लोगों को नहीं पता होता। तो स्वाध्याय का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू योग दर्शना प्रणव आदि पवित्र मंत्राणाम जपो मोक्ष शास्त्र अध्ययन वा, अर्थात कि जितने भी हमारे मंत्र हैं, प्रणव आदि मंत्र हैं, उन समस्त मंत्रों का जप और जो मोक्ष शास्त्र हैं उनका अध्ययन, ये स्वाध्याय है। आप कह लीजिए कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जो हमारे वेदाधिक शास्त्र हैं, उनका अध्ययन स्वाध्याय है। ऐसा नहीं है कि मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ और मैं उसको स्वाध्याय में कंसिडर कर रहा हूँ, नहीं। जो वेदाधिक शास्त्र हैं, जो मोक्ष शास्त्र हैं, जो पराविद्या है, उसका अध्ययन करना स्वाध्याय है। ठीक है, तो स्वाध्याय हम करते हैं। मैं जो कुछ भी अपनी अल्प बुद्धि से समझता हूँ वो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता था, और आज से फिर से मैं वही काम को दोबारा शुरू कर रहा हूँ। हमने मांडुक्य उपनिषद देख लिया था। आज का जो हमारा उपनिषद है, जिसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उस उपनिषद का नाम है तैत्तिरीय उपनिषद। जी हाँ, आज से हम इस तैत्तिरीय उपनिषद का स्वाध्याय आरंभ कर रहे हैं। सो उस प्रभु का नाम लेके शुरू करते हैं। सो ये थोड़ा सा आप लोगों से बातें की कि किस वजह से मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं ला पाया हूँ। ठीक है, तो मित्रों, आज जो मैं उपनिषद स्टार्ट करने वाला हूँ, आज जिस उपनिषद को हम देखने वाले हैं वो है तैत्तिरीय उपनिषद, और ये 7वां उपनिषद है। अगर देखें तो हमने ईश उपनिषद देखा, केन उपनिषद देखा, कठ उपनिषद, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, इस प्रकार हमने 6 उपनिषदों का भी स्वाध्याय किया था। आज से हम 7वां उपनिषद स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है तैत्तिरीय उपनिषद। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए, तैत्तिरीय उपनिषद भी उन समस्त उपनिषदों की भांति है। इस समय मेरे पास जो उपनिषद है, ये उपनिषद है डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांत लकार द्वारा लिखा गया, अलंकृत किया गया। ठीक है, और इस उपनिषद में टोटल 11 उपनिषद हैं, और अभी मैं पहुंचा हूं 7वें उपनिषद पर। तो तैत्तिरीय उपनिषद में क्या है, देखो, तैत्तिरीय उपनिषद में विशेष रूप से शिक्षा पर चर्चा की गई है। वैसे तो जितने भी उपनिषद हैं, सभी उपनिषद महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी उपनिषद कम महत्वपूर्ण है, नहीं, सभी उपनिषदों का अपना अलग अलग महत्व है। लेकिन ये जो तैत्तिरीय उपनिषद है, ये शिक्षा की दृष्टि से, शिक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि शिक्षा से संबंधित बहुत सारी बातों को हम जानेंगे। तो इस उपनिषद में इन्होंने 3 प्रभाग किए हैं, जिसको इन्होंने बल्ली का नाम दिया है। ये जो तैत्तिरीय उपनिषद है, इसमें जो तैत्तिरीय शब्द है, वैसे तो तैत्तिरीय उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद में तैत्तिरीय आरण्यक से ये उपनिषद लिया गया है। देखो, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जो उपनिषद हैं, ये कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है।
बल्कि ये वेदों के, ब्राह्मणों के, आरण्यकों के भाग ही हैं। वेदों में जो आरण्यक हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनमें से कुछ विशेष प्रकरणों को उठा करके अलग से प्रस्तुत किया गया है, जो उपनिषदों के रूप में हमारे सम्मुख है। ठीक है, तो ये जो तैत्तिरीय उपनिषद है, ये कृष्ण यजुर्वेदीय के तैत्तिरीय आरण्यक से लिया गया है। उसमें भी 7, 8, 9 प्रपाठक हैं, उन्हीं प्रपाठकों का ये समूह है। इस उपनिषद में 3 अध्याय हैं, एक तो शिक्षा अध्याय, एक ब्रह्मानंद और एक भृगु। ठीक है, तो अभी इन्होंने इसको बल्ली बोला है, शिक्षा अध्याय बल्ली, ब्रह्मानंद बल्ली और भृगु बल्ली। बल्ली का अर्थ जो है, बल्ली संस्कृत में अगर देखें तो बल्ली का मतलब होता है लताओं से, जो फैलती हैं, लेकिन यहाँ पर लताओं से इसका अर्थ नहीं है, यहाँ पर बल्ली का मतलब एक तरह से विभागों से है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो तैत्तिरीय उपनिषद है, इसके 3 विभाग इन्होंने किए गए हैं। यह तैत्तिरीय उपनिषद 3 विभागों में है, एक तो शिक्षा अध्याय, एक ब्रह्मानंद और एक भृगु बल्ली। अब इन विभागों में, इन बल्लियों में भी कुछ अनुवाक हैं। अनुवाक मतलब एक तरह से चैप्टर हैं। जैसे कि ये जो शिक्षा अध्याय बल्ली है, इसमें भी 10 या 11 अनुवाक हैं, फिर 9 अनुवाक हैं, फिर 10-12 अनुवाक हैं। तो इनमें भी इसके भी विभाग किए गए हैं। तो आज हम देखने वाले हैं तैत्तिरीय उपनिषद, और तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षा अध्याय बल्ली और शिक्षा अध्याय बल्ली का हम प्रथम अनुवाक या प्रथम चैप्टर देखने वाले हैं। तो इसमें क्या है, इसमें आज हम केवल एक स्टार्टिंग वाला मंत्र देखेंगे, जिसको हम मंगलाचरण भी कह सकते हैं। ये मंत्र बहुत कॉमन है, वैदिक समाज में ये बोला जाता है। जो विद्वान गण होते हैं, वे अपने भाषण को स्टार्ट करने से पहले भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये तो एक इंट्रोडक्शन मात्र था। आइए देखते हैं शिक्षा अध्याय बल्ली का प्रथम अनुवाकः। तो देखिए, इसमें जो मंत्र है ये कुछ इस प्रकार है। मंत्र है, ओम शं नः मित्रः शं वरुणः शं नः भवत्वर्यमा शं नः इंद्रो बृहस्पतिः शं नः विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, तो ये मंगलाचरण है, ये मंत्र है। इसका अर्थ क्या है, तो उपनिषद इसका अर्थ बताता है, जिसकी व्याख्या डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांत लकार जी करते हैं। क्या करते हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, ये कहते हैं कि मित्र वरुण अर्यमा हमारे लिए कल्याणकारी हो। मतलब जो मित्र है, जो वरुण है, जो अर्यमा है, हमारे लिए कल्याणकारी हो। कल्याण करने का मतलब तो हम सभी समझते हैं, हमारा कल्याण हो। ठीक है, अब मित्र का मतलब भी हम समझते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 2 शब्द आए हैं, वरुण और अर्यमा, इनको देख लेते हैं। देखो, वरुण का मतलब होता है वर्ण योग्य। वर्ण योग्य, इस संसार में जो कुछ भी हम वर्ण करते हैं, वास्तव में वो वर्ण योग्य है ही नहीं, क्योंकि वर्ण योग्य तो केवल एक ही चीज़ है, और वो है परमात्मा। वर्ण योग्य का मतलब है यहाँ पर प्राप्त करने योग्य, मतलब जिसको हमको प्राप्त करना है। क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसको प्राप्त करना है और फिर उसको प्राप्त करने के बाद में कुछ और प्राप्त करने के योग्य बचे ही ना? मतलब अगर हमने कोई ऐसी चीज़ प्राप्त कर ली कि जिसको पाने के बाद और कुछ पाना शेष ही ना रहे, तो वो क्या है, वो तो परमात्मा ही है। हम कितना ही धन ऐश्वर्य इकट्ठा कर लें, सुख सामग्री इकट्ठी कर लें, लेकिन जब तक उस परमपिता परमात्मा की अनुकंपा के पात्र हम नहीं बनेंगे, विशेष कृपा के पात्र नहीं बनेंगे, तब तक सब यूजलेस ही है। तो वरुण का मतलब है वर्ण योग्य या प्राप्त करने योग्य। तो ये कह रहे हैं कि मित्र हमारे लिए कल्याणकारी हो। वरुण अर्थात वर्ण योग्य, प्राप्त करने योग्य, वह परमात्मा हमारे लिए कल्याणकारी हो। आगे लिखते हैं अर्यमा। देखो, अब अर्यमा का मतलब है जो न्याय करता है, या जिसमें मापने और तोलने का गुण हो। अब न्याय कौन करता है? न्याय तो परमात्मा ही करता है। परमात्मा में मापने तोलने का गुण भी है। वह व्यक्तियों को और समस्त जीवों को उनके कर्मों के अकॉर्डिंग, पाप कर्म के, पुण्य कर्मों के फल देता है। तो वो माप तोल भी करता है, किसने कितने अधिक पाप कर्म किए, कितने अधिक पुण्य कर्म किए, उनके बेस पर वो सभी को उचित फल देता है। तो वो एक तरह से न्याय करता है, न्यायाधीश है। तो अर्यमा का मतलब है जो न्यायकारी है। सो वह परमात्मा, वह अर्यमा भी हमारे लिए कल्याणकारी हो। आगे लिखते हैं इंद्र बृहस्पति। अब इंद्र का मतलब यहाँ पर उस परमपिता परमात्मा से ही है। परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं, जिसमें से एक नाम इंद्र है। और इंद्र नाम की क्या विशेषता है? इंद्र नाम दर्शाता है कि वह इंद्र है, अर्थात वह समग्र ऐश्वर्यों का स्वामी है, समग्र ऐश्वर्य से युक्त है। जितने भी ऐश्वर्य हैं, चाहे वो भौतिक हों, अभौतिक हों, आध्यात्मिक हो, समस्त ऐश्वर्य से जो युक्त है वह इंद्र। बृहस्पति, अब बृहस्पति का मतलब एक तो होता है जो सबसे बड़ा है, वह बृहस्पति। और यहाँ पर इसका मतलब है कि जो वेद के स्वामी हैं। अब वेद के स्वामी कौन है? वेद के स्वामी तो वही हैं परमात्मा, जिन्होंने परमात्मा को ही
परमात्मा ही तो है वेदों के स्वामी। वेद वाणी किसकी है? उस परमपिता परमात्मा की ही तो है। कहते हैं कि उस प्रभु ने ही 4 ऋषियों को सृष्टि के आदि में वेदों का ज्ञान दिया, है ना। तो बृहस्पति जो वेद के स्वामी है, जो ईश्वर है, वह है परमेश्वर। फिर कहते हैं महापराक्रमी विष्णु, अर्थात विष्णु का मतलब क्या है? विष्णु का मतलब जो सर्वत्र व्यापक है, सर्वत्र व्यापक है, वह हमारे लिए कल्याणकारी हो। तो ये हमने पढ़ा कि मित्र, वरुण, अर्यमा हमारे लिए कल्याणकारी हो, इंद्र, बृहस्पति, महापराक्रमी विष्णु हमारे लिए कल्याणकारी हो। और फिर कहते हैं, फिर ये कहते हैं कि हम ब्रह्म को नमस्कार हो, कहते हैं ना नमो ब्रह्मणे। अब नमो ब्रह्मणे का मतलब क्या है? नमः मतलब मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, ब्रह्मणे मतलब उस ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। ठीक है, आगे लिखते हैं नमस्ते वायु। फिर कहते हैं नमस्ते वायु कि हे वायु रूपी ब्रह्म। वायु मतलब वायु भी परमात्मा का ही नाम है। तो कह रहे हैं कि हे वायु रूपी ब्रह्म, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। नमस्ते वायु, नमस्ते वायु, नमः ते वायु, हे वायु तुझे प्रणाम है। क्यों है वायु को ब्रह्म क्यों कहते हैं? क्योंकि वायु हमारा प्राण है, और अगर प्राण ना हो तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए वह परमात्मा ही तो है जो हमारे जीवन का आधार है। अगर वो अपने इस प्राण रूपी रूप को हटा दे तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि नमस्ते वायु। फिर आगे लिखते हैं त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, अर्थात इसका क्या मतलब है कि तू ही साक्षात ब्रह्म है, तेरे अलावा मैं किसी और को ब्रह्म नहीं कहूँगा। ठीक है, आगे लिखते हैं त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, कि मैं तुझे ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, बोलूँगा, तेरे अलावा और किसी को मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म नहीं कहूँगा। ठीक है, आगे लिखते हैं ऋतम वदिष्यामि, तेरे को ही ऋत कहूँगा, ऋत बोलूँगा। सत्यम वदिष्यामि, तेरे को ही सत्य बोलूँगा, सत्य कहूँगा। अब यहाँ पर ऋत और सत्य में क्या भेद है, क्या डिफरेंस है? देखो इसको इस तरह से समझते हैं, ऋत और सत्य दोनों ट्रुथ हैं। अंतर केवल इतना है, जो ऋत है वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है और जो सत्य है वो रिलेटिव ट्रुथ है। अब क्या डिफरेंस है एब्सोल्यूट और रिलेटिव में? देखो एब्सोल्यूट वो है जो चेंज नहीं होता, जो है सो है, जो ना तो टाइम के बिहाफ पे चेंज होता है, ना किसी कंडीशन किसी सिचुएशन के बिहाफ पे चेंज होता है, जो कभी चेंज नहीं होता, जो बिल्कुल एज इट इज़ रहता है, दैट इज़ एब्सोल्यूट ट्रुथ। और रिलेटिव चेंज का मतलब क्या है? रिलेटिव ट्रुथ का क्या मतलब है? रिलेटिव ट्रुथ का मतलब है कि जो अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होता रहता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ऋत और सत्य दोनों ट्रुथ हैं। अंतर केवल इतना है कि एक परिवर्तनशील है, जैसे कि सत्य है, सत्य परिवर्तनशील है, और ऋत अपरिवर्तनशील है। यथार्थ दोनों हैं, लेकिन एक परिवर्तनशील है और एक अपरिवर्तनशील है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे अभी आज बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है ना। आज टेम्परेचर लगभग आई थिंक 8 डिग्री ऐसी कुछ है। तो ये जो 8 डिग्री टेम्परेचर है, मैंने देखा 8 डिग्री टेम्परेचर है, जो है वो है, तो ये सत्य है। लेकिन ये हमेशा तो नहीं रहने वाला 8 डिग्री, कुछ टाइम बाद ये 8 डिग्री इंक्रीज़ होगा, है ना। जब थोड़ा सा गर्मियों का मौसम आ जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आज के हिसाब से तो ये सत्य है कि आज 8 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज हो जाएगा। तो ये कौन सा हुआ? ये सत्य हुआ। ऋत का मतलब क्या है? ऋत का मतलब है कि जो है सो है, वो कभी चेंज नहीं होगा। और ऋत कौन है? जैसे परमात्मा ऋत है, वेद भी ऋत है, मूल प्रकृति सत्वर स्तंभ भी ऋत है। ठीक है, जीवात्मा अर्थात आत्मा अर्थात हम लोग भी ऋत हैं। मतलब इनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो ये इस तरह का सत्य है। ठीक है, तो ये हमने देखा ऋत और सत्य। आगे लिखते हैं तन्मा बवतु। अब तन्मा बवतु का क्या मतलब है? तन्मा बवतु अर्थात वह मेरी रक्षा करे। तन्माम, इसको अगर हम तोड़ के देखें तो तत्माम अवतु। अब तत्माम अवतु का मतलब तत् वह, माम मेरी अवतु रक्षा करे। हम उस प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह मेरी रक्षा करे। फिर आगे लिखते हैं तद वक्तारम अवतु। इसका मतलब क्या है कि वह वक्ता की रक्षा करे, मतलब मेरी रक्षा करे, वक्ता की रक्षा करे। अगर मैं किसी को कोई प्रवचन करता हूँ, मान लो कोई गुरु है, वो किसी शिष्य को प्रवचन करता है, तो गुरु के लिए प्रार्थना की जा रही है क्या? कि वह वक्ता की रक्षा करे उस प्रभु से। फिर आगे कह रहे हैं अवतु माम, अर्थात मेरी रक्षा करे। फिर कह रहे हैं अवतु वक्तारम, वक्ता की रक्षा करे। तो ये 2 बार दोहराया कि मेरी रक्षा करे और वक्ता की रक्षा करे। ये 2 बार दोहराने का क्या तात्पर्य है? 2 बार दोहराने का तात्पर्य है
इस पे जोर दिया है कि प्रभु मेरी भी रक्षा करो और मेरे गुरु की भी रक्षा करो। ये परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है। और देखो प्रार्थना कब की जाती है? जब पुरुषार्थ कहता है उसके बाद ही प्रार्थना करनी चाहिए और उसके बाद ही प्रार्थना का फल मिलता है। हम अगर पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं और बिना पुरुषार्थ अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, वो प्रार्थना हमारी स्वीकार भी नहीं की जाएगी। परमात्मा पुरुषार्थ का मित्र होता है। चरे वेती हमारे आया है ब्राह्मणों में, ठीक है। तो पुरुषार्थ करने के बाद ही प्रार्थना का फल मिलता है। तो ये प्रार्थना के संदर्भ में था। फिर आगे लिखते हैं ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम अर्थात हे सर्वशक्ति परमात्मा, शांति ही शांति ही शांति का मतलब यहाँ पर 3 बार शांति बोलने का क्या मतलब है? देखो 3 बार शांति बोलने का मतलब है यहाँ पर 3 प्रकार के दुखों से निवृत्ति। जी हाँ, संसार में 3 प्रकार के दुख होते हैं, आध्यात्मिक दुख, आदि देविक दुख और आदि भौतिक दुख। आध्यात्मिक दुख वो दुख होते हैं जो अपने कारण से होते हैं। कई दुख ऐसे होते हैं जो हम खुद ही के कारण दुखी होते रहते हैं। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं, खुद ही के कर्मों के कारण हम दुखी होते रहते हैं, तो वो होते हैं आध्यात्मिक दुख। ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, है ना, ये आध्यात्मिक दुख। और आदि भौतिक दुख वो दुख होते हैं जो हमें दूसरों से मिलते हैं। जो दूसरों से मिलते हैं वो आदि भौतिक दुख होते हैं। और आदि दैविक दुख वो दुख होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक ठंड। जैसे इस समय बहुत अधिक ठंड का समय चल रहा है, तो ठंड के कारण जो हमें दुख मिलता है ना, ये सब क्या है? ये आदि दैविक दुख है। तो इन तीनों प्रकार के दुखों से मुक्ति हो, इस प्रकार हम 3 बार ओम शांति 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 करते हैं। सो दोस्तों, ये आज हमने देखा तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षाध्याय बल्ले का प्रथम अनुवाक है, जो एक मंगलाचरण के रूप में था। इसमें केवल हमने इस मंत्र की व्याख्या देखी, ठीक है। इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे द्वितीय अनुवाक इस शिक्षाध्याय बल्ले का। सो आप लोग बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं, ठीक है। मैं मिलूँगा फिर से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ठंड से बचे रहिए, उस प्रभु के नाम का जप करिए, ओम नाम का जप करिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।